नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं वीर दुनिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो कोटेश्वर महादेव जी के मंदिर पे यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, किस उद्देश्य को लेकर हुई है और क्या निर्णय लिया गया है सर? चूँकि हम सबको विदित है कि आगामी नगर निगम चुनाव सितंबर में प्रस्तावित है, समय यहाँ पे थोड़ा कम है, तो उन्हीं चुनाव की तैयारी के लिए आज वार्ड संख्या 5 जो पूर्व में कुछ हाथीखेड़ा गांव और सीमावर्ती गांव जो लक्के हुआ करते थे, उनके नए परिसीमन के बाद जो नया वार्ड बना है वार्ड संख्या 5, उसकी एक बैठक रखी है। चूँकि ये ग्राम पंचायत और वार्ड दोनों को मर्ज करके एक नया वार्ड बनाया गया है, तो ग्राम पंचायत से भी हमने हमारे पुराने सदस्यों को बुलवाया और जो हमारे वार्ड के जो पुराने सदस्य थे उनको भी बुलाया। तो एक बड़ी बैठक आज इसी निमित्त रखी गई थी। दोनों क्षेत्रों के कार्यकर्ता यहाँ पधारे और उनको हमने बूथ प्रबंधन का एक जो मंत्र दिया, ताकि कुल जो इसमें नए बूथ जो जुड़े हैं उनमें नए बूथ अध्यक्ष बनाए और नए बूथ अध्यक्ष बनाना है तो उनको बूथ समितियाँ बना के उनको संचालन के काम दे दिया गया है। इसी दृष्टिकोण देखते हुए चुनाव की दृष्टिकोण से कि चुनाव कैसे बूथ प्रबंधन रखा जाए, कैसे वार्ड का प्रबंधन रखा जाए, उस प्रबंधन की दृष्टि से भी चुनाव आयोजन समिति एक बनाई गई है, जिसके अंदर वार्ड के वरिष्ठ लोगों को सम्मिलित किया गया है। हमारा प्रयास यह रहेगा कि पूरे दमखम के साथ इस वार्ड में चुनाव लड़ा जाए और पूरी मेहनत के साथ इस वार्ड को हम विजयश्री दिला के रहेंगे। आपका नाम सर? दीपक शर्मा, भाजपा दीनदयाल मंडल अध्यक्ष। थैंक यू सो मच सर। आज जो मीटिंग हुई है कोटेश्वर महादेव जी के, किस उद्देश्य को लेकर हुई है और क्या निर्णय लिया गया सर? जो कोटेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में जो आज मीटिंग हुई है, वो मीटिंग आगामी नगर निगम के चुनाव को लेकर हुई है। ये वार्ड संख्या 5 को जो है जिस क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ जन लोग थे, व्यापारी लोग थे और जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों को सभी को बुलाया गया यहाँ पे, जो जिन्होंने पुराने चुनाव लड़े हैं और जिन्होंने चुनाव लड़वाए हैं, जो इस क्षेत्र की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ एकत्रित करा। करीबन 100 से 150 लोग इकट्ठे हुए, उन सभी से अपने अपने सुझाव मांगे और सभी को बुला के और सभी लोगों ने अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत किया और सभी ने भाजपा के उम्मीदवार जो भी कुछ आता है संगठन जो तय करके जिसको से जो कई वार्ड बदल गए, अभी बात हम जैसे वार्ड संख्या 5 के लिए हमें बैठे, 5 संख्या जो पूर्व में हमारा हुआ करता था, वो प्रेम नगर वाला क्षेत्र जो हुआ करता था, मूल रूप से वही वार्ड 5 हुआ करता था। अब चूँकि पहले इस मंडल के अंदर 8 वार्ड हुआ करते थे, जो बढ़ के अब लगभग 10 वार्ड हो गए हैं। और ये जो वार्ड 5 की हम बात कर रहे हैं, पूर्व में ये वार्ड जैसे जो हमारे हाथीखेड़ा और ये काजीपुरा का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र था, ये लगभग पहले ग्रामीण पंचायत में आ रहा था। अब चूँकि ये नया परिसीमन के बाद ये नगर निकाय के अंदर आ गया क्षेत्र, तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ते हुए और कुछ शहरी क्षेत्र को जोड़ते हुए एक नए वार्ड का गठन किया गया है, वार्ड 5। हम सब जो है एकत्र हुए और यहाँ बैठक करी है, वार्ड 5 के लिए ही हमने बैठक करी है। तो मूल रूप से जो बैठक करी है आगामी चुनाव की दृष्टिकोण के हिसाब से रखी गई है। मुख्य रूप से हम केवल चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप सबके बीच में आप सब वरिष्ठ लोग हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, कई चुनाव आपने लड़ाए हैं, तो आप सबका अनुभव हमको प्राप्त होगा, इसीलिए ये बैठक हमने रखी है। तो जो संगठन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी जो आज के तारीख में वार्ड के अंदर 4 बूथ हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं, 4 बूथ हो रहे हैं। तो हम सब यहाँ एकत्र हुए, तो हमें पहले तो ये सीमा ज्ञान का ध्यान रखना पड़ेगा हमें हमारे, कि जैसे वार्ड संख्या 1 का भाग संख्या जो है ना, उसका सीमा ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है, भाग संख्या 2 का सीमा ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है, इसी प्रकार 3 का और 4 का सीमा ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है। सीमा ज्ञान करने के पश्चात हमें जो दूसरी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सीमा ज्ञान में आने वाले हमारे वोटरों का। जो सीमा ज्ञान के बाद हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जो सीमा क्षेत्र के अंदर हमारे मूल रूप से वोटर कौन कौन आ रहे हैं। तो ये अभी जो नया वार्ड बना है, तो ये समस्या अभी जैसे अभी आपने ये वोटर लिस्ट ढंग से देखी नहीं होगी, मेरा ऐसा लग रहा है। एक बार जब आप इसको गौर से करोगे, इसका अध्ययन करोगे, तो ये कई चीज़ें ऐसी विसंगतियाँ आएगी इसमें से निकल के। जैसे एक ही घर में मान लो 4 जने हैं, तो 2 का तो एक संख्या में आ सकता है, 2 का भाग संख्या कोई 4 में भी आ सकता है, हो सकता है उसका कोई वार्ड में भी बदल जाए, दूसरे वार्ड में भी आ सकता है। तो जब हम ये वोटर लिस्टों पे थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, उस पर अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे, तो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो जब हम चुनाव में जाएंगे, तो चुनाव से पहले हमारे को ये तैयारी रखनी पड़ेगी हमारे।
क्योंकि जब सामने हमारे जब युद्ध है ना, तो युद्ध से पहले हमें युद्धाभ्यास करना पड़ेगा। कोई भी सेना होती है युद्ध में जाती है तो युद्ध से पहले युद्धाभ्यास करती है। तो ये सारी जो बैठकें हैं, जो हमारी जो कार्य समितियों की बैठकें हैं, ये एक तरह से युद्धाभ्यास है। तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना, हमें उसमें माइक्रो मैनेजमेंट के लिए हमने ये बैठक बुलाई। अगर हम बात करें वार्ड भाग संख्या 1 के अंदर, किसी को ध्यान है क्या भाग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक पड़ रहा अपना आप में से? तो यह तो बूथ अध्यक्ष किसको बना रखा अपने भाग संख्या 1 के अंदर? छोटी जी भाग संख्या 1 का ध्यान है बेटा? 37 नंबर था वो पंचायत के टाइम। अच्छा।